हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 4 टक्स ब्लाउज बेल्ट वाली की कटिंग शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मेन कपड़ा है और यहाँ पे ये अस्तर है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट हम बता दे रहे हैं, इस मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई है इसका 16 इंच, सीना है 43 इंच, कमर है 36.5 इंच, आगे का गला है 7 इंच, पीछे का गला है 11 इंच, स्लीव्स की लंबाई है 8 इंच, मोहरी है 6.5 इंच, आर्मोल है, आर्मोल की गोलाई है 9 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे और ये बेल्ट वाला बनेगा। तो यहाँ पे अस्तर है। तो अस्तर मेरा 90 सेंटीमीटर है क्योंकि हैवी ब्लाउज है। तो हैवी ब्लाउज में स्लीव जब लंबा होता है तो इसमें 80 सेंटीमीटर में नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग 90 सेंटीमीटर अस्तर यूज करते हैं। तो 43 इंच सीना है। तो 43 इंच का चौथाई हिस्सा 11.25 इंच, उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। 13 इंच पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 13 इंच परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से 13 इंच पे कपड़े को फोल्ड करके तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे कपड़ा घटा बढ़ी है तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेना है, कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लिया। उसके बाद ये पलटने वाला हम बनाएंगे। तो उसमें हम यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम आप लोग को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो 1/2 इंच निशान लगाए हैं ये हमको नीचे जो पलटने वाला बनता है उतना मार्जिन है। उसके बाद यहाँ पे 17 इंच पूरा लंबाई है इसका। तो यहाँ पे ये 17 इंच, ये 16.5 आया, 16 इंच मेरा तैयार है। तो यहाँ पे हम इस तरह से 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच यहाँ का मार्जिन हो गया और 1/2 इंच यहाँ जो कंधे की सिलाई होती है वो मार्जिन हो गया। तो इसमें टोटल मार्जिन 1 इंच का मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे पूरा टोटल कपड़ा लिए हैं 17 इंच, 16 इंच तैयार आएगा, 1 इंच से मार्जिन है। तो यहाँ पे ये 17 इंच, तो इसका लंबाई पूरा 17 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंधे की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे डीप गला है तो डीप गले में कंधे की चौड़ाई हम 5.5 इंच पे रखेंगे। 5.5 इंच पे रखने से डोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, कंधा गिरता नहीं है। और उसके बाद यहाँ से आर्महोल की लंबाई रखेंगे। तो आर्महोल की लंबाई रखेंगे हम यहाँ से 6 इंच पे, इस तरह से 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच है तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से आर्महोल की। और यहाँ से भी 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सीना का चौथाई हिस्सा लगाएंगे। तो सीना हमारा है 43 इंच, 43 का चौथाई हिस्सा 11 इंच में 2 पॉइंट कम। तो यहाँ पे 11 इंच में 2 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 36.5 है, 36.5 का चौथाई हिस्सा 9 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ 9 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और प्लस 1 इंच डॉट कर लेंगे। उसके बाद प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया 12.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे जो ये फिटिंग वाला निशान है इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद इसका पूरा लंबाई रखेंगे यहाँ पे 12 इंच पे। तैयार होगा ये 11.5 इंच पे। और यहाँ से 3.5 इंच पे रखेंगे चौड़ाई, नीचे से 3.5 इंच पे और ऊपर से 2.5 इंच पे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसमें हमको इस तरह का शेप देना है। तो यहाँ पे बैक में हमको डिजाइन बनाना है तो इस तरह का हम शेप देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आर्महोल की गोलाई 1.5 इंच पे देंगे इस तरह से।
तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक एक ही बारीकी से आप लोग को सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट का, इस तरह से। तो यहाँ पे ये डीप गला है, डीप गला में यहाँ से 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से लंबाई का। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डिजाइन बनाते समय कपड़े में जब हम सिलाई करेंगे तब उस कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से जो हाफ इंच, यहाँ पे 1 इंच डॉट का लिए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना पकड़ के हमको डॉट डालना रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इसी कपड़े में कटिंग करेंगे। जो इस एक साइड का बचा है उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और कपड़ा। उसके बाद पहले हम यहाँ पे हुक आई के मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से हाफ इंच। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जहाँ से मार्जिन का निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से कपड़े को रखेंगे अस्तर को। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एग्जैक्ट निशान लगाएंगे। बैक पार्ट का जो कटिंग हुआ है उस पर इस तरह से हम पूरा निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं। उसके बाद बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा रहता है, लेकिन यहाँ पे ये बेल्ट वाला बनेगा तो इसमें हम 2 इंच बढ़ा के रखते हैं। तो यहाँ पे 17 इंच है, 19 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। जो हमारा बाद में घटता बढ़ता है उसको हम बाद में कटिंग कर देते हैं, लेकिन पहले से हम 2 इंच कपड़ा यहाँ पे बढ़ा के इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद इसको हम इस तरह से उठा लेंगे। यहाँ से जो ये फिटिंग का निशान है उसको भी हम इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से 5.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो बैक में 1.5 इंच पे लिए थे और यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर जब इस तरह से गहराई देंगे ना आर्मोल में झोल आएगा और ना पीछे फुलान आता है। तो इसी तरह से कटिंग किया जाता है। तो यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हम बैक पार्ट में निशान लगाए हैं उतना ही हम फ्रंट पार्ट में कंधे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। आगे का गला 7.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 7 तैयार होगा। हाफ इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लिए जो कंधे के तरफ सिलाई होता है। और उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 2.5 इंच पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएं, क्योंकि ये हैवी साइज है, थोड़ा सा गला फैल के बनेगा। इस तरह से बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से कंधे से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पे, तो यहाँ पर हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तैयार होगा 11.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से बेल्ट जो बनेगा तो बेल्ट हम यहाँ पे 14 इंच पे रखेंगे। तैयार होगा 13.5 इंच पे। तो यहाँ पर इसको हम सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के निशान लगाएंगे। जो बेल्ट की हम इस तरह से क्रॉस करेंगे बेल्ट को। और उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ से 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से।
इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसमें भी हम इस तरह से एक 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से निशान लगाएंगे डॉट का। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आज हम इंची टेप का प्रयोग नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से अंदाज से हम निशान लगाए हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं। तो पीछे हमारा 16 इंच तैयार था, तो यहाँ पे ये 17 इंच हो गया। 17 इंच पे निशान इस तरह से लगाएंगे। 1 इंच बड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इतना हमारा ये फोल्ड करने का नीचे हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा निशान कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आया है तो प्लीज़ कमेंट कर। तो यहाँ पर देखिए मेरा 43 साइज ब्लाउज का निशान कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्योंकि कपड़े में जॉइंट करते समय उल्टा सीधा पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉट है उससे हम इस तरह से कट करेंगे। इससे क्या होता है, मेरा डॉट इधर उधर खिसकता नहीं है, बिल्कुल एक बराबर बनता है। इसी तरह से पीछे का भी निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा है उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसको हम इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर ये सीधा का निशान लगाएंगे। जो कपड़ा आगे घटा बढ़ी है वो बराबर हो जाता है इस तरह से निशान लगाने से। उसके बाद इतना हम फोल्ड करने का निशान लगाएंगे, जो नीचे मोहरी में फोल्ड होता है। मोहरी भी बोलते हैं, बॉटम भी बोलते हैं, तो हम मोहरी ही बोलते हैं। यहाँ पे मोहरी में जो फोल्ड होता है, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तैयार होगा मेरा 8 इंच पे। उसके बाद यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम 3.5 इंच पे इस तरह से डाउन करेंगे आर्म होल को। उसके बाद इस तरह से गोलाई करेंगे। यहाँ से मोहरी 13 है, 13 का हाफ 6, 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। जितना हम ब्लाउज में मार्जिन लेते हैं उतना ही हम स्लीव्स में भी मार्जिन लेंगे इस तरह से। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स का भी निशान कंप्लीट हो गया है। इसको भी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा कम है इसलिए हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ से फ्रंट की गहराई की कटिंग करेंगे। यहाँ से भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना हम सिलाई करते हैं उतना सिलाई मार्जिन लेके उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को। यहाँ से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रख देना है। यहाँ से भी बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बराबर करके उसके बाद यहाँ से बढ़ा के जो बैक है उस पे से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट करना है उसको भी हम कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ये कटिंग हो गया है। तो यहाँ पे अब अस्तर की कटिंग हो गई है। अब मेन तो यहाँ पे ये मेरा मेन कपड़ा है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको 2 फोल्ड करें। बंद एरिया अपने साइड रखेंगे, खुला एरिया इस साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर को बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे अस्तर को इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक बराबर करके रख देना है इस तरह से। उसके बाद इसका
कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बेल्ट की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्लीव्स की कटिंग की है उसको इस तरह से रखेंगे। इसमें भी कपड़ा कम है, इसमें भी हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरा जोड़ है, इतना जोड़ आएगा इसमें भी। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है और ये बेल्ट है और ये स्लीव है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।